आप देख रहे हैं अरमान टाइम्स। अलहिरा उर्दू प्राइमरी स्कूल में सरपरस्त असातिज़ा मीटिंग स्कूल के चेयरमैन हाजी अंसार अहमद की सदारत में मुनक़िद हुई। इस मौके पर सोसाइटी के सदर सईद खान, सदर मुदर्रिस ज़िया सर, तमाम असातिज़ा और सरपरस्त हज़रात खुसूसन ख़वातीन सरपरस्त बड़ी तादाद में शरीक रहे। इब्तिदाई तकरीर करते हुए साबिर सर ने मौजूदा हालात में तलबा के मसाइल जैसे मुनासिब ग़िज़ा, मोबाइल, साफ़ सफ़ाई, वक्त की पाबंदी वगैरह पर सरपरस्त हज़रात की तवज्जो मबज़ूल करवाई। सरपरस्त हज़रात में से बाग़बान रेहान अहमद और दीगर सरपरस्त ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। सदर मुदर्रिस ज़िया सर, चेयरमैन हाजी अंसार अहमद ने सरपरस्त हज़रात की रहनुमाई की। देखते रहिए अरमान टाइम्स। सरपरस्त मीटिंग की सदारत के लिए हमारे अलहिरा उर्दू प्राइमरी स्कूल के चेयरमैन इस साल 2026-27 के जो शिक्षक पालक संघ है और माता पालक संघ है, इसे बनाया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे जल्द से जल्द ये गुजारिश करूंगा कि आप पहली से 7वीं जमात के जो भी सरपरस्त हजरात है, वालिदैन, वालिद या वालिदा, एक ख़वातीन की तरफ से और एक जेंट्स की तरफ से एक नाम आना चाहिए। हर क्लास से एक, यानी पहली, दोनों पहली मिलाकर किसी एक का नाम और दूसरी क्लास से किसी एक का नाम। कोई सरपरस्त अपना ये पालक संघ के लिए अपना नाम पेश करे। तो मैं पहली जमात से नाम माशाल्लाह। बाकी सारी तफसील तो सबने अपने एतबार से बता दी है। बज़ाहिर है कि जितना असातिज़ा मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, उससे कहीं ज़्यादा वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें जो उसको चाहिए वक्त पर, है ना। खाने पीने के एतबार से सारे वालिदैन फिक्र करते हैं कि उसका बच्चा अच्छा खाए, पिए, ओढ़े, पहने, मगर उससे कहीं ज़्यादा ज़िंदगी जो उसकी मकसदी ज़िंदगी, उस पर वालिदैन को तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे बच्चा स्कूल से आया है तो उसने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, क्या पढ़ाएगा उसको स्कूल में, उसकी एक्टिविटीज़ घर में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वरना बच्चे जो घर में आते हैं दाखिल होते से देखा ही जा रहा है, हर घर का तजुर्बा है, आप भी सब जानते हैं कि बच्चे सबसे पहले बस्ता रखने के बाद, बैग रखने के बाद जो है वो मोबाइल हाथ में लेते हैं और वालिदैन को इसकी कोई फिक्र नहीं रहती कि चलो भाई बच्चे ने कि स्कूल में क्या पढ़ जाए, शाम में उसको बिठाया जाए और जो सारी चीज़ उसको स्कूल में पढ़ाई गई रिवीज़न कराया जाए उसका। अगर कहीं वो कमज़ोर पड़ रहा है किसी चीज़ में तो उसके असातिज़ा से जो है वो कांटेक्ट किया जाए, हमारी हेल्प करते हैं हर तरीके से। तो वालिदैन को इन चीज़ों के खाने पीने, उन्हें पढ़ने से ज़्यादा जो है बच्चों की प्रोग्रेस के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए कि कितना अपना बच्चा पढ़ रहा है ना, स्कॉलरशिप में उसकी क्या एक्टिविटीज़ है और क्या उसकी पढ़ाई का प्रोग्रेस बन रहा है स्कूल में। ये हर 15 दिन में, 8 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में टीचर से बाकायदा कॉन्टेक्ट के जरिए से, फ़ोन के जरिए। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे इस स्कूल के साबिक चेयरमैन साहब हाजी अंसार साहब और प्रिंसिपल साहब ज़िया सर कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि इस पेरेंट्स कमेटी का हम हिस्सा बने और आने वाले वक्त के अंदर जो कुछ हमसे हो सकेगा इंशाअल्लाह स्कूल की भलाई के लिए और बच्चों की फ्यूचर के लिए जो कुछ हम बेहतर सजेशन दे सकेंगे तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बच्चों के फ्यूचर के लिए हम लोग अच्छे से अच्छे आपको सजेशन दें और बेहतरी के लिए हम इनका हिस्सा बने। और साथ ही मैं पेरेंट्स से यही गुजारिश करूँगा कि अभी हमारे सर ने और रेहान भाई ने एक ही मशवरा दिया कि 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें पेरेंट्स भाई, एक तो है मोबाइल जो कि बच्चे के फ्यूचर के साथ साथ उसका दिमागी तवाज़ुन को बिगाड़ने के अंदर एक अहम रोल अदा कर रहा है। मैक्सिमम बच्चे जो है आज तालीम से जो बैकफुट पर आ रहे हैं उसकी सिर्फ वाहिद वजह है कि मोबाइल का जो है अननेसेसरी यूज़ जो है वो ज़्यादा हो रहा है और उसके अंदर पेरेंट्स की अहम जिम्मेदारी है कि अगर उनका बिजी शेड्यूल है तो वो इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे कि बच्चे जो है कितना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। खास तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि अगर घर के अंदर इस्लामी बहनें अगर बिजी है
तो वो अपने बच्चों का जहन अपने पास से हटाने के लिए वो कुछ वक्त बच्चों को जानबूझकर मोबाइल भी दे देती है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, ये मेरे घर का भी मामला है। तो इसके ऊपर हमें सख्ती से इसके ऊपर जो है इक़दाम उठाना चाहिए। तो बस मैं यही गुजारिश करूँगा कि आज के दौर के अंदर एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चों के फ्यूचर को बचाने के लिए, और हमारे जो आज हालात हैं उसको बेहतर करने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। तो उसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाए। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोहम्मदी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अरकाब इस शेर के मुताबिक हमारे स्कूल के जितने सरपरस्त हैं सबको अहमियत देता है। इसीलिए शहर भुसावल की ये वाहिद स्कूल है जहां पर 1995 से लेकर अभी तक मुसलसल सरपरस्त असातिज़ा मीटिंग जो है होती चली आ रही है। इसके फ़ायदे को बढ़ाने के लिए हमने पिछले साल से जो तब्दीली की है कि जैसे जो पहली मीटिंग होती है उसमें कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक आम हिदायत होती है, साथ देना ज़रूरी होती है। इसलिए हम जो है उसके अंदर आपके नुमाइंदों का चुनाव हो गया और कुछ जो आम हिदायतें हैं कॉमन इंस्ट्रक्शंस वो यहाँ पर पहली मीटिंग में दी जाती है। ये मीटिंग ख़त्म होने के बाद शुरू में मैंने पहले देखा हूँ कि कुछ चले गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, रुकना चाहिए आखिरी तक। दूसरी चीज़ ये है कि जब मीटिंग ख़त्म हो तो आप घर ना जाए बल्कि आपके बच्चों के जो क्लास टीचर है उनसे मुलाकात करें, जो हमेशा का हमारा उसूल है, ताकि जो आम हिदायत है उसके साथ साथ बच्चे की जो तरक्की है उसके बारे में भी आप टीचर से बात कर सकें। और जो हमने पिछले साल से चेंज किया है जिसका फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह दिखा वो ये है कि जो हमारी दूसरी और तीसरी मीटिंग होती है वो कॉमन नहीं होती है, क्लास वाइज रहती है। तमाम पेरेंट्स जो है क्लास टीचर से जाके मुलाकात करते हैं। बच्चों का जो हफ्तावारी टेस्ट है और जो यूनिट टेस्ट है उसके मार्क्स, उसका क्वेश्चन पेपर आप खुद टीचर के पास जाकर देखते हैं। उससे होता यह है कि बच्चे में क्या कमजोरी है, उसको आगे तरक्की के लिए किसमें मेहनत करना है वो सरपरस्तों को अच्छे से समझ जाता है। अलहाज अंसार अहमद साहब यहाँ पर मौजूद है जो इस बज़्म के सदर भी है। मैं उनके सदारती खुतबे के लिए इस शेर के साथ उनको आवाज़ दूंगा। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पर छा गए। आइए आपके सामने मोहतरम अलहाज अंसार अहमद साहब। पहले फना होती है, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। सदर सोसाइटी, सदर मोहल्ले, काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम, मेरी बहुत ही इफ़्फ़तमाब बहनों, बेटियों, हाजिरान गिरामी, बुजुर्गों, दोस्तों, नई समितियों की का जो आज यहाँ गठन हुआ है उसके जिम्मेदारान, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आज की इस पहली सरपरस्त वालिदैन मीटिंग में आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि बड़ा मुकद्दस
महीना आना अभी हम पर साए फिक्र है, लिहाजा उसकी मुनासिबत से मैं आप सबको आमद मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल इस मुक़द्दस दिन की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। जिस हस्ती का ये महीना है, जो हमारे लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए, मोहसिन इंसानियत बना के भेजे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बासत हुई है, जब आपको रिसालत के मनसब पर फाइज किया गया है, तो आप पर अल्लाह की जानिब से जो पैगाम इलाही आया और जबले नूर, जहां गारे हिरा है, वहां सबसे पहली वही जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर नाजिल हुई, वो थी इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, कि पढ़ो अपने रब के नाम। मैं सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो आपकी इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारी पूरी जिंदगी में हमारे सामने सबसे अहम चीजें अगर कोई होती है तो वो इबादत होती है, और अगर कोई इबादत से दूर होता है तो उसके लिए बाकायदा एक नज्म के साथ हम उसको उस इबादत के करीब लाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए बहुत सारे काम करती है। लेकिन आप देखिए, लफ्ज हालांकि हमारी पूरी इंसानियत के लिए, रहनुमाई के लिए 30 पारों का कुरान नाजिल हुआ है। 30 पारे, 114 सूरे और 6666 आयतें। लेकिन पहला लफ्ज जो हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया वो था इकरा। वहां ना नमाज का जिक्र था, ना रोजे का जिक्र है, ना हज का जिक्र है, बल्कि कहा गया कि पढ़ो। इसका मतलब यह है कि 30 पारों के कुरान को अगर हमको समझना है, मारिफत इलाही अगर हमको हासिल करना है, तो हमको लफ्ज इकरा को समझना होगा। जब हम लफ्ज इकरा को समझ लेंगे तो फिर सारी बाकी इबादतें, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, ये सब हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। ये लफ्ज इकरा है, पढ़ो। इस लफ्ज का ताल्लुक जुड़ जाता है तालीम से। क्या पढ़ो? कहां से पढ़ो? जब तक रहती दुनिया में जितने उलूम इस दुनिया में आएंगे वो हमको पढ़ना है। लेकिन हुआ यूं कि हमने इल्म में भी तफरीक कर दिया, दीनी उलूम को अलग कर दिया, असरी उलूम को अलग कर दिया, और उस वजह से हमको बहुत सारी मसाइल का फिर सामना है। यहां जो पढ़ने की बात कही गई है उसमें कोई तफरीक नहीं है। दुनिया में जितने उलूम राइज है वो तमाम को पढ़ने की यहां तरगीब दी गई है और बताया गया है। इसलिए कि इंसान की जिंदगी अगर बगैर तालीम के है तो वो कभी भी दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए कि तालीम
आपको जहालत से तालीम की तरफ लाती है, इल्म की तरफ लाती है, अंधेरे से रोशनी की तरफ लाती है और आपको वो शऊर अता करती है जिसकी हर मोमिन को जरूरत है। वो शऊर क्या है? वो शऊर ये है कि हमें तालीम की अहमियत समझ में आ जाए हमारे, और तालीम के साथ एक जो लफ्ज जुड़ा है तरबियत, तरबियत मतलब अखलाक, किरदार। मगर आज हम कहाँ